हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। आगामी एग्ज़ाम के जो आपके आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। कल हमने जो प्रीवियस कल नहीं, कल का गैप हो गया है, परसों हमने एक पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने उत्तर प्रदेश की जीके यूपी जीके का हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था, जिसमें हमने भौगोलिक स्थिति देखी, कौन से राज्य से कितने ज़िले लगे हुए हैं या कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं किस स्टेट से, एंड कितने देशों से हमारा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और कितने यूटीज़ से हमारा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। तो उसमें हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे और एक बार हम पुराने वाली क्लास को रिवीजन करके तब आज सेकंड क्लास पे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। बट पहले पीछे वाला रिवीजन करेंगे, तब हम आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे, क्योंकि पीछे का रिवीजन ज़रूरी है। आप भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तभी आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। आप सोच रहे हो कि कोई घुट्टी मिल जाए, कोई घुट्टी नहीं है जिससे आपको याद हो जाए। एक ही की है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बस। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे 3 पॉइंट रह गए थे, ये कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। मतलब सर्वाधिक राज्यों, स्टेट मतलब ज़्यादा स्टेटों से कौन सा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मिलता है, वो है तुम्हारा सोनभद्र। ठीक है, ये रहा सर्वाधिक राज्यों से। इसमें कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन सी? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 4 राज्यों से मिलकर, ये चार राज्यों से अकेला सोनभद्र मिलता है। ठीक है। इसमें सेकंड नंबर पे आता है जो 3 राज्यों से मिलता है, सहारनपुर। मतलब पहला सोनभद्र, दोनों ही राज्य एसएस से हैं, अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक है सोनभद्र और एक है सहारनपुर। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद करने हैं। इससे कौन कौन से राज्य मिलते हैं? तो पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है हरियाणा। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट, 3 राज्य इस अकेले डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, सहारनपुर से, और सोनभद्र से मिलते हैं एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है। आपको एक दिन मैं मैप लेके आऊँगा यूपी का, उसमें सारी चीज़ें ये दोबारा रिवाइज करा दूँगा। अब आते हैं यूपी का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र वाला जनपद। तो शहरी क्षेत्र कहाँ होता है? जहाँ पे शहरी लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो है लखनऊ। ठीक है, और सबसे कम शहरी क्षेत्र वाला श्रावस्ती है। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, यूपी का सबसे बड़ा शहरी आबादी वाला। ठीक है, ये शहरी क्षेत्र है, ये बात ध्यान रखना, और ये शहरी आबादी है। यहाँ पे आबादी की बात की है। जनपद कौन सा है? गाज़ियाबाद। डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। अगर पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक आबादी वाला स्टेट या यूटी कौन सा है, तो यूटी में लगाएंगे दिल्ली। ठीक है, और सबसे कम आबादी वाला श्रावस्ती। श्रावस्ती दोनों में ही, आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पे क्षेत्र भी कम है और जनसंख्या भी कम है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी पे, प्रशासनिक व्यवस्था। इससे पहले हम एक बार पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। हम आ गए आज पहले पेज पे, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, तब ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे मैं जल्दी 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई, मद्रास और आगरा। ठीक है, बम्बई, मद्रास और आगरा प्रेसिडेंसी 1934 में। इसका स्थापना और नामकरण, राजधानी की बात करें तो जून 1836 में। उत्तर पश्चिम प्रांत था इसका नाम। ठीक है, फरवरी 1877 में हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। 1902 में हुआ संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, और 1937 ईस्वी में हो जाता है संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो अब अगर आप तैयारी कर रहे होगे, अभी जो पेपर चल रहा है यूपी के अंदर, यूपी SSC आयोग का आबकारी सिपाही का, एक्साइज कांस्टेबल का, तो उसमें जो एक आबकारी अधिनियम है, तो उसमें आबकारी अधिनियम इसी का है, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 का। ठीक है, तो आपको यहीं से वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो 1910 का अधिनियम है, और यहाँ पे 1937 में इसका संयुक्त प्रांत पूरी तरह से नाम पड़ा, और 1902 में था संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। ठीक है, इसके प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सर हैरी ग्राहम हेग थे,
ठीक है। उसके बाद में आते हैं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त राष्ट्र से बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, कल मैंने इसमें बताया था, आज भी आपको चेंज करके मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फिरोज शाह नहीं है, ये है पैरोशा, ध्यान से, पैरोशा मोदी, ठीक है। पहली बार इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी 2018 को मनाया गया है। और स्थापना दिवस मनाते कब हैं? 24 जनवरी को। पहली बार मनाया गया 2018 में, ठीक है। अगर राजधानी की बात करें हम, तो इसकी 1836 से 1858 तक जो राजधानी रही है वो रही है हमारी आगरा। 1836 से 1858, 1858 से चेंज होकर कहाँ पे पहुँच गई थी? प्रयागराज। प्रयागराज से प्रयागराज में कब तक रही है? 1921 तक। 1921 में चेंज होकर कहाँ पहुँच गई? लखनऊ। लखनऊ में ये 1935 तक, 21 से 35 तक आंशिक रही है, ठीक है। और पूरी तरह से जो लखनऊ राजधानी बनी है वो 1935 से अभी तक है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो ये 240,928 है, जो मैं जिस तरीके से याद करता हूँ इससे तोड़ के आप याद कर सकते हो। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 23,33,65.71 और नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 75,62.29 वर्ग किलोमीटर। विभाजन से पहले जो क्षेत्रफल था वो तुम्हारा था उत्तर प्रदेश का 29,44,11। ये याद रखना, 11 को याद रखना। इसमें दो चीज़ें याद करने लायक हैं कि 44 भी है और 11 भी है, ठीक है। 29 को आप अपने तरीके से याद रखना, ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं तुम्हारा उत्तराखंड का गठन। गठन कब हुआ था? 2000 में, 9 नवंबर 2000 को 13 जनपद, 13 पहाड़ी इलाकों के साथ में उत्तराखंड को अलग कर दिया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा। पहला स्थान है इसमें राजस्थान का, दूसरा है महाराष्ट्र का, तीसरा महाराष्ट्र का है, सॉरी, दूसरा एमपी का और चौथा है उत्तर प्रदेश का। पहला राजस्थान, ठीक है, पहला राजस्थान है और दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जो कि हमने कल देखा था, ठीक है। और सबसे छोटा जनपद हापुड़, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, कल हमने देखी थी। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है? ग्लोब पे लंबवत है। अगर आप भी देखोगे, अगर उसको क्या बोलते हैं, मैप को उठा के, तो लंबवत ही दिखाई देगी। अब ग्लोब पर स्थिति अगर हम देखें, ग्लोब पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। और स्थिति कैसी है? स्थिति का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरीय अक्षांश है, ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 5 मिनट 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब हम बात करते हैं आगे कि उत्तर प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। तो पूरब में है बलिया, उत्तर में है सहारनपुर और पश्चिम में है शामली और दक्षिण में है तुम्हारा सोनभद्र, ये याद रखना। अगर पश्चिम से पूरब की तरफ हम दूरी देखेंगे तो 650 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं, एक देश सीमा बनाता है, ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, एचपी, उत्तराखंड, यूके, देश एक नेपाल है जो कि सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से, नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं? तो नेपाल को पढ़ लेते हैं। नेपाल से 7 जनपद सीमा बनाते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के अंदर है। 579 किलोमीटर सोनौली बॉर्डर महाराजगंज के अंदर है, ठीक है। उत्तर और राज्य की बात करें तो पहला राज्य हम पढ़ लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं? ओनली सहारनपुर, ठीक है। सबसे कम सीमा बनाता है, ये सबसे ऊपर है, सबसे कम सीमा बनाता है उत्तर में है, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड से बनाते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट। पहला है सहारनपुर, दूसरा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद। हरियाणा की बात करें, हरियाणा से 6 बनाते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, अभी ये रिवीजन चल रहा है। आगे जो क्लास आज की स्टार्ट करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, उसको मैं आराम से आपको समझाऊंगा। नंबर 4 पे आ जाते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से कितनी सीमा बनाते हैं? 2 ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं, ओनली 2, ठीक है। अब आते हैं हम एमपी। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाने वाला अकेला स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बात करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट
किस स्टेट के साथ में सीमा बनाते हैं, तो वो है एमपी। एमपी के साथ में कौन कौन से हैं, कितने सीमा बनाते हैं, 11। कौन कौन से हैं, इटावा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। मैंने याद करने का भी तरीका बताया था आपको कि ये 3 स्टार्टिंग के आगे याद करो, आगरा, इटावा, जालौन। आगरा, इटावा लिख लो, ठीक है, ये 2, जालौन, झांसी, ललितपुर, क्योंकि ये एमपी के पास में ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये एमपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, बट ये यूपी के हैं, ठीक है। महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। उसके बाद में प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये 3 आप याद कर लेना। आपको याद करने में आसानी होगी, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया वो मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के तीनों तरफ से घिरा, मतलब एमपी स्टेट के तीनों तरफ से, एमपी स्टेट ने जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है यूपी का डिस्ट्रिक्ट, वो है ललितपुर। ललितपुर अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है एमपी स्टेट से। सबसे कम जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला ललितपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला राज्य एमपी, जो यूपी के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अब आते हैं अगले स्टेट पे, तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक ही डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाता है, सोनभद्र। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड से भी एक ही सीमा बनाता है डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र। अब आते हैं 8 पे इसमें आता है बिहार। बिहार कितने डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। अब आते हैं यूटी, ठीक है। यूटी दिल्ली से सीमा बनाते हैं, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये वहीं पे दिल्ली के पास में ही है। अब हमने कल बात की थी एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 14,826 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्तावित कौन कौन से हैं इसमें, अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस है, बिजनौर है, ठीक है। और एनसीआर की तर्ज पर एक और चीज़ बनाया गया है यूपी के अंदर, एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका, 27,826। अब इसमें बात करते हैं हम मुख्यालय के भिन्न नाम वाले जनपद, ठीक है। तो इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है, तो अमेठी का गौरीगंज में है, संत का कबीर नगर का तुम्हारा कहाँ पे है, अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा लगता है, कौशाम्बी का मंजनपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माती, कुशीनगर का पटरौना, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावशगंज और जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, संभल का पंबासा, कानपुर देहात का अकबरपुर माती और भदोही का ज्ञानपुर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज हो चुकी होंगी आज। इसमें आज का जो टॉपिक था वो भी मैंने, जो बचा हुआ था इसमें से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं शासन और प्रशासनिक व्यवस्था, जो आज का टॉपिक है, आज इस पे बात करते हैं। इसमें शासन और प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करते हैं। तो राज्य विधानमंडल, आपको ये पता होगा कि केंद्र में होती है, क्या बोलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट में होती है विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानसभा के ऊपर बात करते हैं आज। तो ये द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। विधानसभा में सीट कितनी है, 403 सीट विधानसभा के अंदर हैं, और अनुच्छेद 170 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा संविधान के, कितना, आर्टिकल 170 विधानसभा की रचना है जिसमें। और अनुच्छेद 168 की बात करें, अनुच्छेद 168 के लिए 68 में लिखा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना होगा। मतलब 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक पहला राज्यपाल होना चाहिए, उसमें विधानसभा होनी चाहिए और विधान परिषद होनी चाहिए। आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है, इन तीनों को मिलाकर एक विधानमंडल बनता है। अब विधानसभा की सीट की बात करते हैं हम। विधानसभा की सीट कितनी है यूपी के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे विधानसभा की सीटें 403 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीट रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीट रिजर्व हैं। तो टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 86 सीट, ठीक है, टोटल 86 सीटें। अब आते हैं अनुच्छेद 332 में क्या लिखा है, राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों की आरक्षण का प्रावधान है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, टोटल 86 सीटें। ये आर्टिकल 332 के अंदर 332 के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक
विधानसभा की सीटों वाला जनपद, मतलब जिस जनपद में, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट। पहला है, अगर पहले की बात करें हम तो प्रयागराज। प्रयागराज में कितनी सीट हैं? 12 सीट। आजमगढ़ सेकंड नंबर पे आ जाता है 10 सीट, और कानपुर 10 सीट। अब इसमें सेकंड थर्ड पे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसमें प्रयागराज, आजमगढ़, कानपुर, ठीक है। इसमें अगले पॉइंट पे आते हैं हम। उत्तर प्रदेश का सबसे कम, कौन सा सबसे कम विधानसभा की सीटों वाला, उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद तो कौन कौन से हैं? हमीरपुर, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर। कितने हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सीट कम है विधानसभा की। अब आते हैं 15वीं विधानसभा, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी कितनी थी। तो इसमें ये अलग अलग लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं 15वीं विधानसभा, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, और यहाँ पे लिखते हैं 18। इसे साइड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 15वीं में कितनी थी महिलाओं की संख्या? 15वीं में थी 23, ठीक है। 16वीं विधानसभा में कितनी थी? 35, ध्यान से सुनना। और 17वीं विधानसभा में कितनी थी? 42। कितनी? 42 सीट थी। अगर हम आए इस पे, क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा 42 लिखा हुआ है। अब आते हैं 18वीं पे। 18वीं में कितनी थी? 47 सीट थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने लगातार लिख रखी हैं, 35, 42 और 47, ठीक है। 42 ये रही। अब आते हैं यूपी की विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 100। यूपी में विधान परिषद, दो होते हैं ना मंडल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधान परिषद, विधानसभा में तो हमने पढ़ ली कितनी सीट थी? 400। कितनी थी? 403। 403 सीटें थी। और विधान परिषद में अगर हम बात करें तो विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें। यूपी विधान परिषद का गठन कब हुआ था हमारा? यूपी विधान परिषद का गठन हुआ है 1937 में। और यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। लोकसभा जो केंद्र में होती है उसकी सीटों की संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी, कितनी है? 80। जिसमें रिजर्व कितनी है? 17 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं और एसटी के लिए 0, ठीक है। ये ध्यान से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हर दिन एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे और जल्दी ही हम इसको रिवाइज कर लेंगे पूरे नोट्स को। अब आते हैं हम यूपी में राज्यसभा की। यूपी में अभी हमने विधानसभा की कितनी है? लोकसभा की कितनी थी सीट? लोकसभा की सीट थी हमारी 80। कितना? 80 सीट। अब आ गए हम राज्यसभा पे। तो राज्यसभा में कितनी सीट है? 31, ठीक है। 18वीं विधानसभा लखनऊ में कितनी सीट आई थी? 47। 18वीं विधानसभा लखनऊ में 47 सीट थी। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह पर हुई है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक विधानसभा की बैठक अन्य जगह पर हुई है। कहाँ पर? प्रयागराज में, मतलब लखनऊ से हट के प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 को हुई थी, ठीक है। 8 जनवरी 2003 को। अब आते हैं यूपी। यूपी विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा ध्यान से सुनना, विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब वर्तमान की अगर बात करें तो ये थे सतीश महाना, ठीक है। इसमें गलत रखा हुआ है, सतीश महाना जी हैं। उसके बाद में आते हैं ये 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे हैं? विधानसभा के यूपी में 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष आत्माराम गोविंद खैर, ठीक है, और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। ये 2 लोग हैं जो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, मतलब वो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में यूपी के मुख्यमंत्री भी बने। तो ये कौन कौन थे? ये थे बनारसी दास जी और श्रीपति मिश्र जी। ये 2 नाम याद रखना, ये पूछ सकता है कि यूपी में विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर बने रहने के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री की भी कमान संभाली, ये कौन थे इतने? तो ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे के एक इसमें से पूछ लेगा या 3 क्या बोलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1952 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा।
वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। क्रम कौन सा है? 21वें क्रम के हैं, ठीक है। और अगर हम पर्सन वाइज बात करें तो ये 35वें हैं, ठीक है। यूपी राज्य की एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने यूपी के सीएम के बाद दूसरे राज्य उत्तराखंड के भी सीएम बने, मतलब एक ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं जो यूपी के सीएम के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड के सीएम की भी कमाल संभाली है। ये कौन थे? नारायण तिवारी जी, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। अब आते हैं यूपी की पहली महिला सीएम। कौन सी पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। यूपी की सीएम बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने थे? उसमें तो आया था कि अभी जो आपने देखा कि यूपी विधानसभा के अध्यक्ष होने के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे, वो चीज़ हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे लिखा है कि यूपी के सीएम बनने के बाद में जो पीएम भी बने इंडिया के, तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। और हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था? विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, श्री बनारसी दास जी और श्रीपति मिश्र। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं सांस्कृतिक संस्थान। संस्कृत संस्थान में बात करते हैं। राज्य ललित अकादमी 1962 लखनऊ। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये सारे के सारे लखनऊ के अंदर स्थित हैं। ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में, ये भी लखनऊ में। यहाँ पे आपको दो चीज़ चेंज मिलेंगी आपको, वाराणसी और नोएडा। और ये नीचे भी लखनऊ में ही है, ये लखनऊ में, ठीक है। तो इन्हें ध्यान से हम पढ़ेंगे। तो राज्य ललित अकादमी 1962, सन को याद रखना आप, ठीक है। सन 1962 में लखनऊ। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 लखनऊ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1969 लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में लखनऊ। और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 1989, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये भी लखनऊ के अंदर है। अब आते हैं भारत कला भवन। आपको ध्यान से याद रखना है, भारत कला भवन वाराणसी के अंदर है। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम ये नोएडा के अंदर है। चलचित्र जानते हो ना, सिनेमा। उसके बाद में बात करते हैं जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान। कौन सा है? जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान। ये 1996 लखनऊ। और भातखंडे संगीत संस्थान, ये याद रखना, ये आता है 1926 लखनऊ। ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर है, ठीक है। और एक ये याद रखना, भारत कला अकादमी, वो भारत कला भवन, ये तुम्हारा वाराणसी के अंदर है। और इसमें जो याद रखने लायक हैं जो 2-3 पॉइंट हैं, एक है राज्य ललित अकादमी, ये भी लखनऊ के अंदर है। और एक भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ के अंदर है। आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी और देख ली होंगी। अब आते हैं प्रमुख पार्क और सिटी, ठीक है। तो आपने ये पढ़ाई होगा नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, जहाँ पे आरडब्ल्यू का ऑफिस है। आपने वो देखा भी होगा अगर आप विजिट करने गए होगे कभी, तो ये नॉलेज पार्क के अंदर ही है। उसके बाद में साइंस पार्क गाज़ियाबाद। द्वितीय साइंस पार्क हमारा गोरखपुर के अंदर है। इसका फ़ोटो ठीक से नहीं लिया गया है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क गाज़ियाबाद, द्वितीय साइंस पार्क गोरखपुर, ये निर्माणाधीन। लेदर पार्क आगरा, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, कानपुर। एग्रो एक्सपो मार्ट सेंटर ग्रेटर नोएडा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ व सहारनपुर। ये 1 2 3 4 जगह हो गया। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने हैं? श्री मोहम्मद शकी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 बार बने हैं राज्यपाल यूपी के। यूपी में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 10 बार। प्रथम बार 25 जुलाई 1968। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। अंतिम बार 8 मार्च 2002। मंडल कितने हैं? 18 है। 18 मंडल अलीगढ़, ताला नगरी। सबसे बड़ा मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ, 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर। सबसे छोटा मंडल कौन सा है? मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर, ये 3 जनपद आते हैं इसमें। ज़िलों की संख्या 75, तहसील की संख्या 351। यूपी का सर्वाधिक तहसीलों वाला ज़िला प्रयागराज। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रधानमंत्री कौन कौन से थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज से हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से हैं, चौधरी चरण सिंह बागपत से हैं, राजीव गांधी अमेठी, बीपी सिंह फतेहपुर। आगे बात करते हैं, ये यहाँ से चंद्रशेखर बलिया की सीट से हैं, नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से हैं, जो अभी तक कब तक हैं, 26/5/2014 से अब तक हैं ये प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल को हम यूपी के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।